दुनिया भर को होशियारी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देश की कंपनियों ने उनकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के जितने भी प्लान थे सब औंधे मुंह गिर रहे हैं। आधे से ज्यादा प्लान तो उन्हें वापस लेने पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की ये कंपनियां भारत के लिए वैसी ही बन चुकी हैं जैसे कि भगवान राम के लिए विभीषण आए थे रावण के खिलाफ। ठीक वैसे ही ये कंपनियां भारत के लिए विभीषण बन चुकी है और भारत ने सही समय पर सही फायदा उठा लिया तो हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये ट्रेड वार जीतेंगे ही जीतेंगे। ट्रंप चाहे कितनी भी बयानबाजी क्यों ना कर ले। कैसे? चले मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, ये पहली खबर है जो मूडीज ने दी है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। यकीन मानिए, मूडीज के इस फैसले को ट्रंप के जख्मों पर नमक की तरह माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो भी उन्होंने मेहनत करी है सब पर पानी फेर दिया है मूडीज ने। कैसे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क मिलकर पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहे हैं ताकि अमेरिका का कर्ज कम हो सके या फिर अमेरिका को कम कर्ज लेना पड़े, क्योंकि इस समय अमेरिका हर साल कई ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उठा रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना यह है कि हम इस खर्चे को घटा रहे हैं सरकार के, जिससे कि कर्ज लेने की रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग घटाकर कर्ज की कीमत ही बढ़ा दी है। दरअसल अभी तक अमेरिका की सरकार को बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता था, इस वजह से इन्हें कर्ज बहुत ही कम ब्याज पर मिल जाता था, लगभग ना के बराबर, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है अगर आपने अमेरिकी सरकार को दिया है तो। दुनिया का सीधा सा कानून है कि जो देश जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सुरक्षित होगा, उस देश की क्रेडिट रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी और जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी उसे कर्ज उतने ही कम ब्याज पर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश है, मान लीजिए, स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। इस वजह से पहली बात तो इन्हें कर्ज मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो इतना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है कि इनकी कमर टूट जाती है। लेकिन अमेरिका को उसकी स्टेबिलिटी का फायदा मिलता है, उसकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग की वजह से उसे ना के बराबर ब्याज पर कर्ज मिल जाता है और उसी का वो लुफ्त उठा रहा है, उससे सेना खड़ी कर रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। लेकिन मूडीज ने ये क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है, जिससे कि अब अमेरिकी सरकार को कर्ज तो मिलेगा लेकिन ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इलोन मस्क ने मिलकर पिछले कुछ महीनों में सरकार के खर्चों में जो कटौती करी है उसका फायदा ट्रंप और अमेरिका को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब जो ये कर्ज उठाया करेंगे उसका ब्याज ही इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, तो जो अपनी कंपनियों को कहते फिर रहे हैं कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, निवेश मत करो, नहीं तो मैं तुम पर टैक्स लगा दूंगा, बैन कर दूंगा तुम्हें, ये सारी धमकियां भी नाकाम हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप की धमकी से एक भी अमेरिकी कंपनी नहीं डर रही। एप्पल ने फिर से कह दिया है कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग जारी रखेगा, बल्कि इसे और एक्सपेंड करने वाला है। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप की धमकी, टैरिफ वॉर और जो टैक्सेस हैं से भारत की जीडीपी रफ्तार पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। हमारी रफ्तार ऐसे ही शानदार बनी रहेगी और ट्रंप की जितनी भी कोशिशें हैं सब ये भारत के सर के ऊपर से निकल जाएंगी। भारत को कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है अमेरिकी कंपनियों की, जो बिना डरे, बिना ट्रंप के सामने झुके लगातार भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, लगातार भारत में फैक्ट्रियां सेटअप कर रही हैं। लेकिन भारत सरकार को मेरा एक सुझाव है कि ट्रंप आजकल भारत में बहुत सारे टावर बना रहे हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ना इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इनके खिलाफ 25-30% के टैरिफ ठोके जाएं ताकि इन्हें भी दुख हो, क्योंकि दुश्मन को वहीं अटैक करना चाहिए जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रंप को दर्द तभी होता है जब उनकी खुद की पर्सनल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरे हिसाब से ये हमारे हाथ में एक अच्छा लेवरेज है, सही समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए।